बेसिकली विजडम है, ठीक है, जहानत है, जहानत। नॉलेज है, एक्सपेंशन है, ठीक है, किसी को बढ़ा देना, ब्लेसिंग है, रहमत है। अब देखें जो जहाँ पे हमने देखा हो कि जहाँ पे कहीं जो कभी नहुसत होती है वो चलते जो काम रुक जाते हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे और पहले बड़े अच्छे चल रहे थे एकदम, फिर एक नहुसत आती है, वो ब्लॉक होना शुरू होता है, हाँ ब्रेक मिल जाता है, उसमें रास्ता नहीं मिलता। जब सारा जुपिटर की वहाँ पे एनर्जी पहुंचती है, उसकी नजरात की एनर्जी पहुंचती है, ब्लेसिंग पहुंचती है, तो वहां पे वो रोशनी और ब्लेसिंग पैदा होगी। जहानत के साथ जब ताकत का मिलाप होगा तो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि अपनी एनर्जी को सही सीमत में यूज किस तरह करना है, अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, अपने टारगेट को किस तरह अचीव करना है, कौन से रास्ते इख्तियार किए जाएं, कौन से आइडियाज को अप्लाई किया जाए कि जिससे आप अपने बंद मसाइल को, बंद अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, जो किसी तारुफ का मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं। बात की जाए इनके वज़ाइफ की और इनके जो नॉलेज की, तो वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होता है और इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च होती है। अब जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जून जो अपने बॉटम में है, तो 12 जुलाई को एक राजयोग लगने जा रहा है। तो उसमें किन ब्रूज को बेनिफिट्स होगा, शामी साहब आज पर जय हासिल बहस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च निकाली है कि प्लैनेट की पोजीशन काफ़ी बेहतर हो रही है जुलाई में, और उसमें यह कि मरीख और मिस्त्री जो है उनका कुरान हो रहा है। कुरान मिलाप को कहते हैं। ये सही है। कुरान कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में उसको कंजक्शन कहते हैं, और हिंदी में उसको युति कहते हैं, युति, ठीक है, इकट्ठा होना दो चीजें, ठीक है। और गुरु कहते हैं जुपिटर को और मंगल कहते हैं मरीख को, ठीक है। तो ये खास योग बन रहा है 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक खास योग है। तो इसमें खास बेनिफिट रहेगा आपको, प्लैनेट्स को उनकी एनर्जी एनहेंस होगी और जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन बढ़ेगी, अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे, और जिन लोगों की जिंदगी में रुकावटें परेशानियां वो भी दूर हो सकें, सिस्टम काम दूर हो सके। देखिए गुरु क्या बेसिकली विजडम है, ठीक है, जहानत है, नॉलेज है, एक्सपेंशन है, ठीक है, किसी को बढ़ा देना, ब्लेसिंग है, रहमत है। अब देखें जो जहाँ पे हमने देखा हो कि जहाँ पे कहीं जो कभी नहुसत होती है वो चलते जो काम रुक जाते हैं, ठीक है। और पहले बड़े अच्छे चल रहे थे एकदम, फिर एक नहुसत आती है, वो ब्लॉक होना शुरू होता है, ब्रेक मिल जाता है, उसमें रास्ता नहीं मिलता। जब सारा जुपिटर की वहाँ पे एनर्जी पहुंचती है, उसकी नजरात की एनर्जी पहुंचती है, ब्लेसिंग पहुंचती है, तो वहां पे वो रोशनी और ब्लेसिंग पैदा होनी शुरू होती है, रहमत आनी शुरू होती है। तो रहमत से ये होता है कि वहां पे कुछ असर पैदा हो जाते हैं जिंदगी के। जैसे आपने देखा ना, खुश्क मौसम हो तो पौधे फूलते नहीं है सिस्टर, ठीक है, दब जाते हैं ना, उनकी एनर्जी स्लो हो जाती है, तो कलर भी फेड हो जाते हैं, ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन जब सूरज की रोशनी आती है, ब्लेसिंग आती है, एनर्जी के वेव्स आती हैं, जुपिटर की वेव्स आती हैं, तो उनमें नई दोबारा जिंदगी एक्सपेंशन शुरू हो जाती है। इसी तरह अब जुपिटर और मंगल का जो है, मंगल क्या आपकी फिजिकल एनर्जी है, आपकी जिस्मानी ताकत है, आपका खून है, ब्लड है और एनर्जी वाइटैलिटी है। अब जहानत के साथ जब ताकत का मिलाप होगा तो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि अपनी एनर्जी को सही सीमत में यूज किस तरह करना है, अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है, अपने टारगेट को किस तरह अचीव करना है, कौन से रास्ते इख्तियार किए जाएं, कौन से आइडियाज को अप्लाई किया जाए कि जिससे आप अपने बंद मसाइल को, बंद अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर सकें, ठीक है। तो ये सारे इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें सबसे जो बेनिफिट पहुंचेगा जो ब्रूज को। अच्छा साहब एक सवाल अगर जी जी जी, मतलब इस हमारे नाज़रीन के लिए आसानी के लिए हो जाए, इस जो 12 जुलाई से जो लगने जा रहा है, इसे राजयोग जो है उसका नाम आपने बताया कि गुरु मंगल, तो ये जो है इसका ड्यूरेशन कितना है? ये 26 अगस्त तक रहेगा, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। और इसके बाद में भी असरात बेनिफिट देखें उसमें हो तरीकाकारी होता है कि जैसे अच्छे वक्त में बच्चे पैदा हो जाएं, बिल्कुल ये अच्छे वक्त पे कोई काम मुहूर्त पे काम कर लें तो उसका आप फल सारी जिंदगी खाते रहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे वक्त पे कोई अच्छा पौधा लगा लें, अच्छा काम कर लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद काम कर लें, कुछ भी कर लें, तो उसका रिजल्ट आपको आफ्टर इफेक्ट्स मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए ना, जितने सियासतदान हैं जब ओथ उठाते हैं तो अपना खास टाइम निकलवाते हैं कि मेरी सियासत चमके और मैं ज्यादा देर तक अहदे पे बैठा रहूं सिस्टर जी, ठीक है। तो उस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी कायनात यूनिवर्स आपके वक्त और टाइम स्पेस पे चल रहा है। अक्सर पॉलिटिशियन आपके पास आते हैं अपने जी 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 जी,
वो इसलिए अब देखें आप ये आते हैं कि जाहिर बात है कि आने वाला वक्त में इनको गाइडलाइन मिल जाती है, और किसी ने कोरोना में भागना भी तो वक्त से पहले उसको बता दिया जाता है, टाइम बता पहले बता दिया जाता है कि भी अब टाइम टाइट होने लगा तो आप निकल जाए, आपका जायचा। हाँ जी, ये कि वो ईसीएल में आपका नाम ना आ जाए उससे पहले पहले निकल जाए सिलसिले से। राय फरार मतलब ये तो हमारा प्रोफेशन का हिस्सा है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये एक मिसाल दी है कि जिंदगी में और भी जगह पे कोई अप्स डाउन परेशानी आती है तो पहले आपको गाइडलाइन मिल जाए, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे, कोई कारोबार करने लगे, कोई बच्ची की शादी करने लगे तो टैली कर लें, योग मिला लें, सारी चीजें चेक कर लें ताकि बाद में परेशानी से बच सकें। बिल्कुल, जैसे हमारे बड़े कहते थे घर से निकलते वक्त सफर की दुआ करें, सफर की दुआ करें, कुर्सी का पढ़ के जाएं तो अल्लाह ताला महफूज रखे। ऐसे ही ये यकीन के साथ जी जी। अब बुर्ज हमल क्या है, जो अल्फाबेटिकल है, अलिफ लाम एन है, ये अल्फाबेटिकल के रूफ है। इनके जो योग है सेकंड हाउस में योग बनेगा गुरु मंगल का, और बेनिफिट ये होगा कि इनके जो हाउस एक्टिवेट होंगे 1, 8, 9 और 12 ये हाउस एक्टिवेशन होगी। ठीक है, तो फैमिली में बेहतरी होगी, बिजनेस में बेहतरी होगी, विरासत, जमीन, प्रॉपर्टी, सफर, इमिग्रेशन, जराए आमदन में फायदा होगा, इन मामलों में बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बुर्ज बनता है बुर्ज सोर। बुर्ज सोर के लिए ये फर्स्ट हाउस में इनका योग बनेगा, तो इनके जो ये घर एक्टिवेट जो होंगे 12वां, 7वां, 8वां, 11वां, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके शादी के योग बन जाएंगे। अच्छा, टॉरस के लिए जिनकी शादी के लिए मसाइल पैदा होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड जब उठ के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो पूरी एनर्जी आपकी शरीकियात के साथ मुतल्लिक होगा, आप उसके बारे में सोचेंगे, ख्याल करेंगे, जिनके रिलेशनशिप में दरार थी, परेशानी थी, वो खत्म हो सकेगी, यूनिटी पैदा हो सकेगी। और जो 7th का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है तो आपके ज़हन पे उस घर की एनर्जी सवार हो जाती है। तो 7वें घर की एनर्जी क्या है कि आपके बिजनेस के मामला, शराकती मामला, आपके जिन जगहों में आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, जहाँ पे इज्तिमाई चीजें इकट्ठी करते हैं, वो उसकी एनर्जी शामिल हो जाएगी। प्लस आपका जो इमेज बनाने का फोकस हो जाए कि पब्लिक इमेज मेरा बेहतर हो, तो सारी इसमें बेनिफिट होंगे। सफर, शादी, कारोबार, विरासत, इमिग्रेशन, डेली वेजेस, शख्सियत, सेहत, पब्लिक इमेज, अलूम मखफिया, खुफिया मामला, और सारे मामला में बेहतरी होगी। रिलेशनशिप में बॉन्डिंग मजबूत, किसी के साथ आप अटैचमेंट भी ऐसा कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और ऐसा हो तो उसके साथ कोई चीटिंग वाला वादा ना करें जो आपके लिए फिर बाद में मसाइल। ठीक है, अच्छा, और अभी ऐसे मतलब जो हमारे जो बुरुज है उनका मजबूत हो गए इस पीरियड में, और ऐसे क्या मतलब आप कह रहे हैं, मतलब उनकी जो एनर्जी है इंसान की अपनी शख्सियत, जैसे लोग उनकी बात सुने। देखिए, जब आपका ये जो 2 प्लेनेट है ना, मंगल आपकी फिजिकल बॉडी होती है और जो जुपिटर जो आता है आपका रूहानियत और जो आपकी विजडम होती है, जहानत, ज़हनी सलाहियतें होती हैं, जो फहम फरासत होती है ना। जितने कानूनदान होते हैं उनमें अंदर जो जजेस होते हैं उनमें फहम फरासत होती है, दोनों फरीकों की बात सुनते हैं। हाँ। उसके बाद कोई उसमें से सारे अपनी फहम फरासत के मतलब फैसला करते हैं। इसी तरह जुपिटर भी जब आप के साथ जब मंगल की एनर्जी जुड़ेगी तो आप अपनी सलाहियतों को, अपनी तवाने को तमीरी कामों में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे उकलाजात होते हैं ना, वो तो ज़ाहिर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए या करने के लिए बड़ी दलीलें और इस तरह देते हैं, दोनों साइड से झूठ बोला जाता है, सच भी बोला जाता है, कोई कानून पीछे से मतलब देखा भी जाता है, प्रीवियस भी देखते हैं। लेकिन मैं मतलब 1-2 केसेस में देखे, मैं मतलब बड़े मतलब कह सकता हूँ कि बड़ी उनको जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होती है कि वो इन बातों पे ना हम कायल हो रहे होते हैं, यार ये हो जाएगा, ये वकील साहब ने जो कह दिया ना ये काम हो जाएगा, लेकिन वो बड़े आराम से पोलाइट ऐसा डिसीजन देते हैं और ऐसी बात करते हैं कि वो हैरान हो जाती पब्लिक के, यार इन्होंने कैसा नॉलेज है इनका, इन्होंने कैसा फैसला एकदम बड़ा अच्छा कर दिया। ऐसे ही क्योंकि वजह ये होती है ना, वो विजडम है, विजडम है, और उसने जो उसकी जो मिथ है ना, जो गहराई में चीजें पकड़ी होती है चीजें। ठीक है, तो वही आप ना क्लास में जो स्टूडेंट है जितना मर्जी टीचर को आगे पीछे कर ले, लेकिन टीचर के इल्म से आगे नहीं जा सकता, टीचर गुरु है। ठीक है, तो गुरु ने आपको वहीं से पकड़ लेना जहां से आपने बोलना होता है। ठीक है, तो ये सलाहियत है जुपिटर की। इसी तरह अगला बुर्ज जो है बुर्ज सरतान है, 11वें घर में ये बनेगा, कैंसेरियन। 10वां, 5वां, 9वां, 6ठा घर एक्टिवेशन होगी। उसमें जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामले में बेहतरी आएगी, किस्मत में बेहतरी होगी, आला तलीम की तरफ आप आला तलीम मिल सकेगी, सफर, सेहत, इन सब मामला में बेहतरी, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, सारे मामलों में बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद बुर्ज असद 10th हाउस में होगा, 5, 8, 9, 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। औलाद, मोहब्बत, इनाम, वरासत, अलूम मख्फी, खुफिया मामला, रूहानी सफर
किस्मत, कानूनी मामलात, आला तरीन, जमीन प्रॉपर्टी, कैरियर, प्रोफेशन, इन तमाम मामलात में बेहतरी आएगी, ग्रोथ होगी। और समाजी सेहत बेहतर होगी। आप समाजी तौर पे आपकी जो सेल्फ रिकग्नाइजेशन होगी, माशरे में आपकी शनाख्त बन सकेगी, लोग आपके तरफ माइल होंगे और कायदा सलाहियतें पैदा होंगी। ये सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे आपको। उसके बाद जो फिफ्थ है वो जो जुमला है, पे गैन अल्फाबेटिकल्स होते हैं, जुमला वर्गो के लिए, ठीक है। 9th हाउस में एक्टिवेशन होगी और इसमें 8374 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो किस्मत, सफर, रूहानी मामलात, विरासत, अलुम मख्फी, शादी, जमीन प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर की तमीर और मरम्मत, करीबी रिश्तेदारों, छोटे सफर, अज़दवाजी मामलात, इन मामलात में बेनिफिट होगा। इन मामलात में ग्रोथ, एक्सपेंशन, मतलब इस दौरान अगर ये फैसला घर बनाने का, जी घर बनाने का, घर की तमीर और मरम्मत कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं, सारे मामलों को। अच्छा, इन सब के माली मामलात भी बड़े माली मामलात में बेहतरी होगी, ठीक है। देखिए ना, आप जुपिटर क्या है, मालो दौलत का विस्तार है, इसको आप फाइनेंस से भी रिलेट करते हैं सिस्टम, ठीक है। और मंगल क्या है, मंगल आपकी जमीन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मंगल आपके छोटे बहन भाई होते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो आपकी जो एनर्जीज होती हैं, फिजिकल कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल भी कैपिटल इस लिहाज से कि जो आपके एसेट्स होते हैं, जो एसेट्स, ठीक है, एसेट, वो भी एसेट्स ही हैं हमारे, ठीक है ना। ये कि हम रिश्तों में जब इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, कुछ जरूरत होती है, तो उन्हीं से कंसल्ट करते हैं ना, उससे रब्ता करते हैं, जिनसे हमें मोहब्बत है, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करेंगे। उसको वक्त वो मंगल कारक है रिश्तों का, प्लस जो जुपिटर कारक है आपके गुरु का, आपके उस्तादा का कारक है। तो आपने इन रिलेशन की सॉन्डिंग, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर करना है, तल्लुकात बेहतर करने हैं। अगर उस्तादा है तो उस्तादा की हेल्प करें, मस्जिद के किसी इमाम साहब की खिदमत कर दें, खाना खिला दें, खिदमत डोनेशन दे दें, मदरसे को डोनेशन दे दें, और अच्छे काम भी करें। मंगल है तो आपने मीठा शरबत पिलाएं। अच्छा, मंगल मीठी चीज है, मंगल मीठी चीज है। हाँ जी, शबील लगाएं शरबत की, वो सबसे बड़ा नादर मौका है। मंगल की एनर्जी भी मिलेगी, रेमेडी भी हो जाएगी, प्लस आपको प्लस ये रूहानी ब्लेसिंग भी मिलेगी आपको। तो दोनों चीजें, हाँ जी, भूखों खाना खिलाएं। अब देखिए ना, हम न्याज खिलाते हैं, चीजें करते हैं, हम इनको मामूली समझते हैं। आप ये देखिए, अल्लाह ताला की नजर आप दे दें, 170 गुना वापस आपको मिलना चाहिए। तो ये हमारी कंजूसियां होती हैं, हम पैसों को रोक रोक के इस्तेमाल करते हैं कि ये खर्च ना हो जाए चीजें। उसने साथ जाना, हाँ जी, सबसे पहले उसने छोड़ना है। साथ क्या, इंसान के साथ तो खाली आता है, खाली जाना उसने चीजें। तो ये कि आप उसको यूज करें, और इस डोनेशन करने से आपके यूरा की क्लीनिंग होती है, आपकी रूह की ब्लेसिंग मिलती है, आपके इन होस्टों परेशानी से बच जाते हैं, बलाओं से बच जाते हैं। तो सारे बेनिफिट्स में मिलेंगे आपको। ये है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ब्रूज है? ये ब्रूज से टॉप 5 मैंने निकाले, टॉप 5 है जो यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो बाकी हमारे दूसरे ब्रूज जो रह गया, उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। इसमें टॉप प्रायोरिटी में टॉप 5 निकालें, इनको मोस्ट प्रायोरिटेबल जो हम निकाल रहे हैं, बाकी को भी बेनिफिट पहुंचेगा। और दूसरी बात ये कि जब ये योग की हम बात करते हैं, तो आपने पैदाइशी जांचे में देखना है कि जुपिटर की पोजीशन क्या है, मार्स की पोजीशन क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। प्लस आपने ये भी देखना है कि आपके जुपिटर के आगे अगले घर में कौन से बैठे हैं, उसके ट्राइन में कौन से तारे बैठे हैं, मार्स के ट्राइन में कौन से बैठे हैं। बहुत सी चीजों की कैलकुलेशन उनके बाद फिर आपका रिजल्ट जैसे बाकी ब्रूज हैं वो भी नेक अमल करें। हाँ जी, या जिस तरह आपने फरमाया सुबीले लगाएं, जी भूखे खाना खिलाएं, आइडियल टाइम है ना ये। तो पैंतन पाक की दवाएं लेने का खास वक्त आ रहा है, इसको जाया नहीं करना चाहिए। बड़ा ब्लेसिंग वाला टाइम है। और जो शोहदा करबला की याद में आप लगाएं चीज, नियाज दिलवाएं चीज है, बड़ा अल्लाह ताला आपको ब्लेसिंग देगा, फिर रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे आपको। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। बॉटम ऑफ स्क्रीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है। अगर आपने इनसे कोई भी अपनी रेमेडी पूछनी चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आपको ज़िंदगी में मसला मसाइल है, ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का ये पे अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।